हेलो दोस्तों, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। तो दोस्तों, अब सीईटी एग्ज़ाम तो हो चुकी है। अब हमें फोकस करना है जो कि हमारा बोर्ड का सिलेबस बचा हुआ 11-12 का, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिस पर अब आप ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सर तो वैसे 12 का ले रहे हैं कुछ चैप्टर्स। अब हम आज देखने वाले 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपको नाम दिख रहा है होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोग रेडी हैं? तो चलो देखते हैं फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ये टॉपिक को अब हम स्टार्ट करेंगे। यानी क्या करना है, हमें श्री गणेशा करेंगे। तो ठीक है, चलो देखते हैं फिर। फर्स्ट देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। अब देखिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिख रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पे से दिख रहा है क्या? वाइट नहीं दिख रहा है, एक मिनट कैंसिल आउट कर देंगे। पेन दूसरा कलर ले लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चैप्टर हम बोर्ड की लेवल से देखने, बोर्ड प्लस सीईटी दोनों भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इसके एंड में हम पॉसिबल होगा तो इसके क्या कर लेंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले। इसमें आपको लगभग 5 मार्क बोर्ड में मिल जाते हैं, विथ ऑप्शन अगर देखा जाए तो +2, यानी टोटल मार्क्स इसमें से आपको बोर्ड में पूछा जाता है 7 मार्क्स के लिए। कितने? 7 मार्क्स के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसके अलावा सीईटी में इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन आपको सीईटी के लिए मिलेगा इसमें से। अब देखिए ये 11 का देखने वाले, 11 में सारे कंसेप्ट दिए हुए, जिसका कि एप्लीकेशन बेसिस पर जो पार्ट है वो आपको 12th में है। इस वजह से ये आपको चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके एडवांस पार्ट कहां मिलेगा आपको? 12th में। अगर 11 का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आप 12th के जो एप्लीकेशन बेसिस पर कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर हो सकेंगे। तो इस वजह से इसको ध्यान से देखना और एंड तक देखना। ठीक है, हम स्लो जाने वाले हैं। अब कुछ गड़बड़ नहीं है हमें, तो हर पॉइंट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक नावत का है, ऐसा कोई बहुत बड़े आदमी ने कहकर गए है कि नावत का आए, नाम में क्या रखा है ऐसे कहते हैं ना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक सारा इसके नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए एक फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके 2 पार्ट है। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक जो है इलेक्ट्रोडायनामिक। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम देखने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए इलेक्ट्रो यानी क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और जो स्टैटिक है हम बचपन से पढ़ते आ रहे, स्टैटिक यानी क्या होता है? स्टेशनरी। स्टैटिक यानी क्या है? स्टेशनरी, जो रुका हुआ एट अ रेस्ट, उसको ही क्या कहते हैं? स्टैटिक। तो इसको लिख सकता हूं मैं एट अ रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें कि हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एट अ रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज है एट अ रेस्ट के बारे में हम उस पर स्टडी करने वाले। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट पर हो तब उस पर क्या क्या असर होता है, ये हम सब किस में देखने वाले? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, जबकि जो हमने नेक्स्ट जो ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनामिक्स,
इलेक्ट्रो का मतलब तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन ये डायनामिक्स यानी क्या होता है, मोशन। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या आ जाता है, जब चार्ज हमारा कैसा हो, इन मोशन हो, तब उस पर क्या क्या असर होते हैं, ये किस में देखा जाता है, हमें ये सारी स्टडीज मिल जाएगी हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो हम अब देखेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। चलो ये क्लियर है सभी को, देखते हैं अब। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब देखिए जैसे कि हमें पता है अब इलेक्ट्रिक चार्ज, अब चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, ये हम सारे देखने वाले। हम डे टू डे लाइफ में इसका हम एक्सपीरियंस करते जाते। चार्ज है सब जगह अवेलेबल होता है, हमारे इर्द गिर्द सारे जगह कैसे चार्ज अवेलेबल है। अब देखिए आपको एक एग्जांपल दिया है बुक में, जैसे कि ठंड के दिनों में आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाते वक्त क्या करते हैं आप स्वेटर पहन के जाते हो। ठीक है, स्कूल की बात बता रहा हूँ, कॉलेज में तो आप जैकेट वगैरह पहनते हैं, स्कूल का जो स्वेटर है आपको कैसे शर्म आती होगी, आप जैकेट वगैरह पहनते हैं, दो चार लड़कियां देखेंगे उस हिसाब से आप फंकी वंकी मार के जाते। तो जैसे ही आप स्कूल जाते थे स्वेटर वगैरह पहनकर, जब रिटर्न आते थे, दोपहर हो जाती थी, रिटर्न आते वक्त कैसी गर्माहट होती थी, तो जब आप स्वेटर निकालते थे तब उसमें से एक आवाज आती थी। ठीक है, उस आवाज को क्या कहा जाता है, क्रैकलिंग साउंड। क्या कहा जाता है, क्रैकलिंग साउंड। अब वो क्रैकलिंग साउंड किस वजह से होता है, अब हमारा स्वेटर जो होता है वो वूल का बना होता है। ठीक है, अब वो वूल का बना होता है और हमारे बॉडी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द क्रैकलिंग साउंड इज जनरेट। किस वजह से हो रहा था वो, जो हमारे बॉडी और वूल के बीच में क्या हो रहा था, फ्रिक्शन हो रहा था, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ये क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, यानी क्या हो रहा था, उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों हुई, जब हमारे दोनों के बीच में, वूल और बॉडी के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है दोनों के बीच में, और इस वजह से वहां पर क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ये साउंड जनरेट करती है। ठीक है, क्लियर है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये चार्जेस का, यहां पर से हमें पता लगा कि चार्ज है भाई, कुछ ना कुछ है। और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, अब जब बादल गरजते हैं, ठीक है, अब बादल गरजते हैं बिजलियां कड़कती है, ये तो हमें पता है, हर फिल्म का एक फिक्स हमारा एक सीन होता है। ठीक है, अब बादल गरजते यानी क्या होता है, ठीक है, दो बादल जैसे कि एक दूसरे से टकराते हैं तो कैसी आवाज होती है, और इस वजह से क्या होता था, वहां पर हमारी जो बिजली है वो कड़कती थी। ठीक है, तो किस वजह से हुआ, ड्यू टू दी फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लेन देन हुआ, जिसके वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक है, ये एक हमारा एक एग्जांपल हो गया। एक तो हमने कौन सा देख लिया, एक तो वूल और हमारे बॉडी के बीच में फ्रिक्शन हुआ, वहां पर क्रैकलिंग साउंड हो गया, और नेक्स्ट जो है बादलों का। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट में देखिए, अब इलेक्ट्रिक, अब मैंने कहा आपको क्या होता है, यहां पर फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको नोट डाउन करना है। इसमें से ट्रांसफर क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको याद रखना है। इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके आगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओ उसके पहले एक मिनट, इंट्रोडक्शन। हाँ ठीक है, अब देखिए इसमें पहले तो हम देखेंगे अब एटम क्या होता है। ठीक है, उसके पहले हम आपको एटम बता देता हूं। अब एटम हमें पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, या फिर मैटर का कह दीजिए कि स्मॉलेस्ट, पहले तो हमें बताया गया है कि इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, और यूनिवर्स भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए, डाल्टन आए, बोर्स आए, ठीक है,
जिन्होंने कि हमें इसके बारे में और बताया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं बल्कि एटम से भी और स्मॉल पार्टिकल एटम में मौजूद है। जैसे कि बताया हमें कि एटम में क्या क्या होता है, ये सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और उसके अराउंड कुछ शेल्स होती है और इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब जगह। क्या क्या है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसमें देखिए, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा एटम के बारे में। एटम में क्या क्या है, फिर एटम के अंदर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन जो कि कैसे पॉजिटिवली चार्ज, जो कि कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं जो कि कैसे होते हैं, इट इज ए न्यूट्रल, यानी इस पर जो चार्ज होता है वो जीरो चार्ज होता है। ठीक है, क्या क्या बोल दिया, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इस जो शेल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब देखिए प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना होता है प्रोटॉन पर चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जबकि इक्वल चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, बट कैसा, नेगेटिव में, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाता है। ठीक है, और एटम में देखिए जितने प्रोटॉन आपको मिलेंगे न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, इन शेल्स में। ठीक है, एटम में जितने प्रोटॉन हो गए उतने ही क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कितना क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। इस वजह से जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एटम कैसे होते हैं, जनरली एटम इज ए न्यूट्रल। कोई भी एटम ले लीजिए, कोई भी, ये मेरे पास देखिए अब रिमोट रखा, ये कैसा है अभी, ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अवेलेबल है। दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, 5 अगर पॉजिटिवली चार्ज है, 5 अगर नेगेटिवली चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और उस एटम को क्या करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितने भी यूनिवर्स में हमारे जनरली कह रहा हूं मैं, जनरली जितने भी हमारे मैटर अवेलेबल है, जितने भी चीजें सब्सटेंस होती है वो कैसी होती है, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, चलो अब देखिए ऐसी कुछ कंडीशंस है क्या, या ऐसी कुछ प्रोसेस है कि जो मैटर है या सब्सटेंस है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। ऐसी कुछ ना कुछ कंडीशन तो होगी ना। तो देखिए अब वो ऐसी कंडीशन क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक तो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और एक होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद देखते हैं हम, अभी हमने देखा कि चार्ज ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कितने लिए उसको डिनोट करते हैं, ई से। और एक इलेक्ट्रॉन यानी एक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या हो जाती है, एक चार्ज की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या है। अब ऐसा यूनिट इसका कूलम, ऐसा यूनिट बताया क्या मैंने, ऐसा यूनिट क्या हो जाता है इसका, कूलम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चार्ज यानी क्या है, चार्ज जिसको मैं क्यू से करता हूं यहां पर डिनोट। चार्ज क्या होता है, सॉरी चार्ज क्या हो जाता है हमारा,
देखिए करंट क्या होता है हमारा, सिंपली करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। तो ई अपॉन टाइम करता हूं, चार्ज के लिए ई लिख लिया मैंने और अपॉन में टाइम लिख लिया। ये क्या होता है हमारा करंट के लिए फॉर्मूला होता है। अब इस पर से हमें क्या निकालना है, हम इसके अभी डायमेंशन भी निकाल लेंगे। ये सारी चीजें आपको सीईटी में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, कि ऐसे पूछा भी गया है कि करंट के लिए आप डायमेंशन बता दो, फिर से चार्ज के लिए डायमेंशन बता दो, ये आपसे पूछी हुई है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। चार्ज के लिए ई बताया, अभी चार्ज के लिए क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, देखिए ई लिखता हूं, क्या हो जाएगा करंट आई और ये टाइम टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देखिए चार्ज के लिए डेफिनेशन क्या आ जाएगी फिर, ई इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पर एम जीरो है, एल जीरो है, सिर्फ क्या है आई वन और टी वन। तो सिंपली आपसे अगर पूछा जाए कि डायमेंशन फॉर चार्ज, उसके लिए क्या लिख लेंगे फिर आप, टी वन आई वन भी लिखा तो चलेगा और एम जीरो एल जीरो होता है, ठीक है। ये क्या हो गया उसकी डायमेंशन, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई हमारी चार्ज के बारे में। ये किसके लिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज होगा और इक्वल अमाउंट बट नेगेटिव में किस पर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हमारी चार्ज के बारे में। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जब इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें इसको सिंपली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये सारी बातें तो हमने देख ली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए। अब जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई भी बॉडी पर पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है क्या, उसके लिए देखिए दो कंडीशन है, यानी दो प्रोसेस है। अब वो दो प्रोसेस कौन कौन सी है, तो देखिए एक जो प्रोसेस है जो कि दिख रही है कंडक्शन, उसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन। अब कंडक्शन प्रोसेस क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। व्हेन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस क्या करते हैं, एक दूसरे पर रब करेंगे हम, ठीक है। दो डिसिमिलर कह रहा हूं मैं, दो डिसिमिलर सब्सटेंस जब क्या करेंगे हम एक दूसरे पर रब करते हैं तो ड्यू टू दिस रब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाता है और इस फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों सब्सटेंस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है, ठीक है। और जिस इसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। अब वो कैसे होता है वो हम देखते हैं पहले। अब देखिए, अब रबर मैंने ले लिया, अभी एक ग्लास रॉड ले लेते हैं और सिल्क ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को मैंने रब कर दिया, ठीक है। पहले तो दोनों कैसे थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है, ये दो डिसिमिलर हमने ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, दोनों को रब कर दिया। तो कंसीडर कीजिए यहां पर क्या थे, 100 प्रोटॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और यहां पर कंसीडर कीजिए 50 प्रोटॉन थे और यहां पर 50 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में, ठीक है। यहां पर एटम्स हो गए और इन एटम्स में कंसीडर कीजिए 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर देखिए यहां पर कंसीडर कीजिए 50 प्रोटॉन है और 50 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, हमें दोनों को रब कर देना है, ठीक है। दोनों को रब करने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, और फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये देखिए जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर देखा, ये न्यूक्लियस है, सेल्स है, इनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्यों ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि वो एक स्ट्रांगली न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये बांधे हुए होते, इट इज अ बाइंड ड्यू टू दी स्ट्रांगली न्यूक्लियर फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स होता है, इनको बांधे रखने वाला फोर्स, जिसको कि न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, और इसको दूसरा नाम भी है स्ट्रांग फोर्स भी कहा जाता है। ये स्ट्रांग फोर्स की वजह से ये क्या होते हैं, ये यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है इसका, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स बहुत कम होता है, फोर्स कम होता है तो इसको तोड़ना भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। रब करेंगे तो क्या हो जाता है, इनके बीच में फोर्स कम है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन अगर ये अवेलेबल होते हैं ये आउटर मोस्ट शेल में, ये आसानी से क्या होते हैं, ये दूसरे पर शिफ्ट हो जा सकते हैं, ठीक है, दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। किसके कंपेयर में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेयर में, ठीक है।
चलो इस वजह से ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया अभी। अब देखिए ये दोनों को रब कर दिया मैंने, रब करने पर क्या हो गया, देखिए यहां पर 100 प्रोटॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन थे। रब करने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर ट्रांसफर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए प्रोटॉन, इसके 90 हो गए, ठीक है 90 हो गए, ठीक है। पहले तो कैसा था, पहले तो न्यूट्रल था। अब इस पर देखिए, अब इस पर देखिए 50 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस कितने कर दूंगा अभी 10 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, क्योंकि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इसके 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए जो ये ऑब्जेक्ट है इस पर क्या हो गया, अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 90 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब न्यूट्रल कब था, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो कैसा था, इक्वल था, इस वजह से वो क्या होता था, बैलेंस करके वो ऑब्जेक्ट कैसा था, न्यूट्रल था। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ड्यू टू द फ्रिक्शन ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, यहां पर नेगेटिवली चार्ज क्या हो गए, कम हो गए, यानी ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिवली चार्ज का इंफ्लुएंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बराबर। पॉजिटिव कम हो गया, पहले दोनों तो एक जैसे थे, लेकिन पॉजिटिव कम हो गया, यानी ऑटोमेटिकली जो प्रोटॉन है वो कैसे हो गए, हमें ज्यादा लगने लगेंगे। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। समझ रहे हो, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। किस वजह से हो गए, यहां पर प्रोटॉन की जो नंबरिंग है वो बढ़ गई क्या, नहीं, प्रोटॉन की नंबरिंग उतनी ही है, लेकिन क्या हो गया कम, वहां पर जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या हो गया, वहां पर लेस हो गया, यानी ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिवली चार्ज क्या दिख रहा है हमें, बढ़ने गया है ऐसा लग रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके अपोजिट में ये देखिए, ये सब्सटेंस पर कितने थे पहले प्रोटॉन 50, इलेक्ट्रॉन कितने थे 50, लेकिन जब फ्रिक्शन हुआ इस पर क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी जो इलेक्ट्रॉन 50 थे उसके बाद कितने हो गए, 60 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, यानी क्या होगा यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज है ऑटोमेटिकली हमें कैसे लगा, लेस लगने लगा, और ये सब्सटेंस कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है बराबर। तो ऐसी प्रोसेस की वजह से जो सब्सटेंस है, जो हमने दो सब्सटेंस ले लिए वो कैसे हो गए, चार्ज हो गए। पहले तो कैसे थे, न्यूट्रल थे, उसके बाद में हमने जब उसको दोनों के बीच में फ्रिक्शन किया तो एक सब्सटेंस क्या हो गया हमारा, पॉजिटिवली हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिवली। अब पॉजिटिवली कौन सा हुआ, जिसने डोनेट किया है। देखिए इसके 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट हो गए, तो जो डोनेट करेगा उस पर कौन सा चार्ज आ जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, किस पर, जिससे हम डोनेट किया है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वो सब्सटेंस पर कौन सा आ गया चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, क्लियर है। तो इस वजह से जो चार्ज है ये क्या हुआ, यहां पर जनरेट हो गया, पहले तो न्यूट्रल थे, बाद में क्या हो गया, ड्यू टू द कंडक्शन प्रोसेस, यही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। ड्यू टू द कंडक्शन प्रोसेस यहां पर क्या हो गया, कुछ ना कुछ चार्ज यहां पर प्रोड्यूस हो गया, एक पर पॉजिटिव हो गया, दूसरे पर नेगेटिव हो गया। ऐसी ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडक्शन। इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है, व्हेन अ सर्टेन डिसिमिलर सब्सटेंसेस लाइक फर एंड एम्बर और comb and dried hair are rubbed against each other, the electron get transferred due to the substance making them charge. The substance receiving electron develop the negative charge while the other is left unequal amount of positively charged. This can be called charging by the conduction. ये चार्जिंग किस वजह से हो गई, कंडक्शन की वजह से। अब देखिए इस पर एक बात और नोट डाउन करने जैसी है। अब देखिए इस पर से कितना हो गया, कितना पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये प्लस, क्योंकि 100 और ये 90 तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। प्लस में एक्स्ट्रा में हमें कितना बच रहे, 10 प्लस बच रहे हैं, प्लस 10 चार्ज इस पर आ गया, क्योंकि पहले 100 थे, बाद में क्या होगा, उसके 10 इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, यहां पर कितने बचे, 90 इलेक्ट्रॉन। 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, बचे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर चार्ज कितना हो गया, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस 10 इतना चार्ज हो गया। जबकि इस पर क्या होगा, प्लस 10 क्या होगा था, यहां पर से यहां पर क्या हो गया था, नेगेटिव में क्या हो गया था, 10 बढ़ गए थे, यानी नेगेटिव में यहां पर
प्लस नेगेटिव जो था ये चार्ज इस पर आ गया था। यानी कितना, जितना एक सिस्टम पर कम हो रहा है उतना ही अपोजिट चार्जेस दूसरे पर क्या होगा, जनरेट हो गया। इस पर +10 होगा तो इस पर कितना होगा, -10 चार्ज इतना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये सारी क्लियर हो गई आपको बातें। चलो, किसी वजह से हो गई, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडक्शन प्रोसेस। ये तो हो गई एक प्रोसेस। इसमें क्या था, दोनों के बीच में फिजिकली क्या हो रहा था, इसका देखिए दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा था। यानी क्या हो रहे थे, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन था कैसा था, एक्चुअल में था। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है एक देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए क्या है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस है अभी कंडक्शन, इंडक्शन। एक और की प्रोसेस होती है इंडक्शन, जिस वजह से चार्ज जो है बॉडी पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इंडक्शन में क्या होता है, ठीक है, अब देखिए इंडक्शन में क्या होता है। अब हमें जो कंडक्शन में देखा था हमने कि दो बॉडीज का कैसा था, ये एक्चुअल में इसका तो फिजिकली रिलेशन आता था, लेकिन इसमें वैसे होने वाला नहीं। जैसे कि हम देखते थे, अब स्कूल में पेन ले लेते थे, ठीक है, पेन ले लिया और जो पेपर के टुकड़े करते थे और पेपर को हम क्या करते थे, ऐसे वहां पर नजदीक लाते थे। तो पहले तो कुछ नहीं होता था, ठीक है, पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पेन स्केल कुछ भी ले लो तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या करते हैं, हम उसको रब करते हैं बालों पर और फिर नजदीक लाते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली, आपने किया भी होगा, ऑटोमेटिकली जो पेपर के टुकड़े वो क्या होते थे, इस पर अट्रैक्ट होते थे। वो किस वजह से हुआ था, ड्यू टू द कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से क्या होगा था, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, यहाँ पर जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हो गया, और चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, इस वजह से क्या हो गए थे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। लेकिन इंडक्शन में वैसा कुछ होता नहीं है। इंडक्शन में देखिए, अब देखिए हमने देखा था, अब कंसीडर कीजिए यहां पर कुछ तो फिजिकल रिलेशन नहीं है एक्चुअल में, लेकिन देखिए एक ये सब्सटेंस है, ये दूसरा है, ये कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज। अबे कैसा हुआ, क्यों हुआ, इसमें हमें जाना नहीं है। कंसीडर कीजिए कुछ ना कुछ कंडक्शन की प्रोसेस हुई, उस वजह से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया, और एक कंडक्टर है। ठीक है, अब कंडक्टर है और ये क्या हमारा एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिस पर कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब कंडक्टर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने वाले हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेंगे, जो देखिए अभी कंसीडर कीजिए यहां पर क्या है, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज, जब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को नजदीक लाते, कंसीडर कीजिए नजदीक ला लिया मैंने। अब नजदीक लाने की वजह से क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। हमें पता है जो सिमिलर चार्जेस है, जो लाइक चार्जेस है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो सिमिलर चार्जेस है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जबकि जो अपोजिट चार्जेस है वो क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से यहां पर पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑटोमेटिकली जो कंडक्टर में हमारे नेगेटिवली चार्ज हो गए वो क्या हो जाएंगे, इसके अट्रैक्ट हो जाएंगे। सिर्फ मैंने नजदीक लाया हो, सिर्फ नजदीक लाया हो, ये दोनों को हमें फ्रिक्शन नहीं करना है दोनों के बीच में। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज, इसमें जो नेगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या होगा, इससे और आगे। पहले तो कहते थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे, ठीक है, सब जगह कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे, लेकिन जैसे मैं इस पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस को इसके नजदीक लाता हूं तो क्या हो जाएगा, इस पर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो क्या करेंगे, इसके इस साइड आ जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स, ड्यू टू दिस पॉजिटिव और नेगेटिव। इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इस साइड पर, जबकि जितने यहां पर नेगेटिव चार्जेस यहां पर आएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कंसीडर कीजिए यहां पर क्या थे, यहां पर 50 इलेक्ट्रॉन और 50 न्यूट्रॉन थे, सॉरी 50 इलेक्ट्रॉन और 50 प्रोटॉन अवेलेबल थे। ठीक है, जब मैंने क्या किया, ये जो चार्ज पार्टिकल, चार्ज सब्सटेंस यहां पर लाने की वजह से क्या हो गया, यहां पर कुछ जो 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से क्या हो गया, जो 10 इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर आ गए। यानी पहले तो यहां 50 थे, यहां पर कितने हो गए, 60 इलेक्ट्रॉन हो गए, 60 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर, यानी ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो गया, हमारे 40 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 50 यहां पर है, 50 वहां पर है। ठीक है, तो उसके जो नियरेस्ट साइड है वहां पर क्या हो गया, हमारा नेगेटिवली चार्ज इंक्रीज हो गया, जबकि जो फार साइड है यानी दूर वाली साइड है वहां पर क्या हो गया, जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या होगा, कम हो गया। यानी ऑटोमेटिकली यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया,
पॉजिटिवली चार्ज। किस वजह से हुआ, यहां पर हमने कुछ फ्रिक्शन की प्रोसेस की है क्या, नहीं, सिर्फ क्या कर दिया, एक कंडक्टर के साथ में हमने सिर्फ एक चार्ज सब्सटेंस है वो नजदीक लाकर रख दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो पॉजिटिव, हमें पता है जो लाइक चार्जेस और अपोजिट चार्जेस का जो फिनोमिना है अट्रैक्शन और रिपल्शन का, वो यहां पर वर्क करता है। जैसे कि मैंने पॉजिटिवली चार्ज यहां पर लाने की वजह से क्या होगा, इसमें जो नेगेटिवली चार्ज अवेलेबल है वो क्या होगा, इसके नजदीक आ गए, जबकि जो पॉजिटिवली यानी लाइक चार्जेस है वो क्या होगा, यहां पर दूर की तरफ धकेले गए। ठीक है, तो इस वजह से इस पर, किस कंडक्टर पर कौन सा चार्ज अवेलेबल हो गया, इसके नियरर साइड पर क्या हो गया, नियर साइड पर अपोजिट चार्ज लिखता हूं मैं, क्योंकि देखिए यहां पर पॉजिटिवली चार्ज लाने की वजह से यहां पर क्या हो गया, नेगेटिवली हो गया। अगर सिमिलर वे में अगर मैं यहां पर नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस इसके नजदीक लाता था तो यहां पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता था, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस होता था, जबकि इस साइड पर कौन सा होता था, नेगेटिवली चार्ज होता था। ठीक है, तो नियर साइड पर कौन सा हो जाएगा, अपोजिट चार्ज वहां पर प्रोड्यूस होने वाला है, जबकि फार साइड पर, जो कि फार साइड है, यहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा, लाइक और सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होने वाला। देखिए यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जबकि नियर साइड है, नियर साइड ये है, नियर साइड पर कौन सा हो जा रहा है हमारा, अपोजिट चार्ज यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए ये इंडक्शन की वजह से हमने क्या किया, इसको जो पार्टिकल है हमारा, जो सब्सटेंस है, पहले तो न्यूट्रल यानी जो भी होगा, बाद में क्या होगा, ड्यू टू द इंडक्शन यहां पर क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। नियर साइड पर कौन सा होगा, अपोजिट चार्ज, जबकि फार साइड पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, यहां पर सिमिलर चार्ज। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है हमें जो बुक में दी गई है। फर्स्ट है कंडक्शन, जिसमें एक्चुअल में फिजिकल रिलेशन आता है दोनों सब्सटेंस के बीच में, और जो कि नेक्स्ट है इंडक्शन, जिसमें कि फिजिकल रिलेशन नहीं आता, बस हमें क्या करना है, उसके नजदीक लाना है। अब जैसे ही मैं ये जो चार्ज पार्टिकल ये दूर ले जाऊंगा, जैसे मैं चार्ज पार्टिकल को दूर ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा। इनिशियल स्टेट पर जैसे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था वहां पर चार्ज का, वैसे क्या हो जाएगा, पहले जैसे इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले जैसे ही हो जाएगा, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगी, जैसे कि 50 इधर थे 50 इधर थे, दोनों जगह क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलो अब इसके आगे देखते हैं आगे प्रोसेस में क्या है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट है एडिटिव नेचर ऑफ अ चार्ज। अब हमने पहले ही देखा है कि जो चार्ज है ये कैसा है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओ अब देखिए इसके एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है, ये हमें देखते हैं। अभी कंसीडर कीजिए यहां पर कुछ पार्टिकल रखे हुए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, एक बात देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि हर चार्ज का कुछ ना कुछ मास होता है, हर चार्ज का कुछ ना कुछ मास होता है। चार्ज इज इक्वल टू, नहीं लेकिन लिख दो, हर चार्ज का कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, लेकिन हर मास पर चार्ज हो ये जरूरी नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, हर चार्ज का मास होना जरूरी है, और जरूरी है वो, क्योंकि हर चार्ज पर क्या, हर चार्ज का जो होता है मास उस पर ऑटोमेटिकली होता है। वो कैसी होती है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बट हर मास पर चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चार्जेस है, ये 5 चार्जेस ले लिया मैंने, इस पर कुछ ना कुछ चार्जेस है, जैसे कि ले लेता हूं मैं इसको -1, इसको -2, इसको +3, इसको -4, इसको +5 ले लेता हूं। ये क्या है, हमारे चार्जेस इस पर अवेलेबल है। ठीक है, और इनका मास है, मास कंसीडर कीजिए, इसका ले लीजिए 5 ग्राम, इसका 10 ग्राम, इसका 15 ग्राम, इसका ले लीजिए आप 20 ग्राम, और इसका ले लीजिए आप 1 ग्राम। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पूछा है अभी, अब देखिए ये पार्टिकल्स है, अब पार्टिकल्स को हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं।
ठीक है। अब हमें इसकी एडिटिव नेचर देखना है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये सारे को मिला लूंगा, ठीक है, सारे को मिला लूंगा। तो क्या कर दूंगा, ये सबका मास क्या कर दूंगा, मैं एडिशन कर देता हूं। इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, कंसीडर कीजिए ये एक क्या बन गया, उसका सब्सटेंस बन गया। देखिए टोटल मास, मास कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये आपको याद रखना है। मास इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, मास कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। जबकि जो चार्ज है, चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि हमने पहले देखा चार्ज के बारे में जब हम स्टडी किए थे, तभी मैंने बताया था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए अब जब मास का हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए 5 है हमारे मास, तो पहले तो 5 ग्राम है, प्लस 10 है, प्लस 15 है, प्लस कितना है हमारा 20 है, और प्लस 1 है। ये 5 पार्टिकल के देखिए 5 10 15 15 15 30 30 20 50 50 और एक 51 है। ये कितना हो गया, 51 ग्राम क्या होगा, हमारा मास हो गया, ठीक है। कंसीडर कीजिए 51 ग्राम इतना मास हो गया ये पूरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये तो क्या होगा, मास। मास कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है, तो इस यहां पर नेगेटिव आने की कोई चांसेस नहीं, सबका सिंपली हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। जबकि इस पर चार्ज भी कुछ ना कुछ अवेलेबल है। अब देखिए इस पर चार्ज कितना अवेलेबल है, फिर तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, फिर नेट चार्ज के लिए क्या करेंगे, हम सारे चार्ज को ऐड कर देंगे। तो सारे चार्ज को जब ऐड करेंगे हम, तो देखिए वो कितना हो जाएगा, फिर पहले पे कितना है -1, और कितना है +3, और कितना है -4, और देखिए और कितना है -2, और कितना है +5, ठीक है। जब जिनकी एडिशन करेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, इनकी जो पोलैरिटी है वो आपको साथ में लेनी, यानी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेना है। जब इसका हम समेशन करेंगे, स्केलर क्वांटिटी तो है जरूर, लेकिन जब इसका हम एडिशन करेंगे, नेट चार्ज करेंगे, तो इनकी पोलैरिटी लेना ये कंपलसरी है, ठीक है। पोलैरिटी यानी क्या होगा, इसकी साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में ले लेंगे और नेगेटिव हो तो नेगेटिव में लेना है। तो सिंपली देखिए कितना आता है, फिर -1 + 3 कितना हो जाएगा, +2, +2 -4 कितना हो जाएगा, -2। देखिए ये देखिए सिंपली क्या होता है, पहले प्लस प्लस वाले कर दो, प्लस प्लस कितना है 3 और 5 कितना है 8 है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 8, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में -1 -4 कितना होगा, -5, -5 -2 कितना होगा, -7, यानी सिंपल यहाँ पे आ गया -7। सिंपली जो नेट चार्ज है वो कितना मिल गया हमें, 1 कूलम में होता है। सिंपली इस पर देखिए ये ऑब्जेक्ट जब बना तो इस पर टोटल मास कितना मिल गया, फिर हमें मास मिल गया हमें 51 ग्राम, जबकि इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना मिला हमें, वो मिल गया हमें 1 कूलम। क्या मिल गया हमें, 1 कूलम इतना चार्ज इस पर मिल गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इसकी एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए अभी क्या कहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव सिमिलर टू द मास। कैसे कर रहा है, हम सिमिलर वे में कैसे किया, पहले तो मास क्या हमने ऐड किया, उस सिमिलर वे में हमने क्या किया, चार्जेस ऐड किए, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपली क्या कह रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, सिंपली हमने क्या किया, अलजेब्रिक सम किया है, ठीक है। बट यहां पर एक नोट करने वाली बात कौन सी है, विद द साइन कन्वेंशन, विद पोलैरिटी हमने क्या किया, चार्जेस को ऐड किया है, ठीक है। तो कितना बन रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैसे, उसके डिफरेंट पार्ट्स है पार्टिकल की, और हमने इसको जोड़ दिया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या हुई थी, इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलो इसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी क्लियर है सभी को, स्केलर क्वांटिटी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए अभी क्या कहती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। देखिए अब बाजार में जाते हो, आप शॉप में गए, आपने कहा मुझे एक पेन दो, पेन लेना है, तो आपको दुकानदार पूछेगा कितने पेन देना है, 1 देना है, 2 देना है, 4 देना है, 5 देना है, 10 देना है, ये ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। आपको इतना तो नहीं बोलेगा ना कि आपको आधा पेन चाहिए या 1.5 पेन चाहिए या 3.5 पेन दे दूं या 1.25 पेन दे दूं, ऐसा तो नहीं कहेगा। ये आपको कैसे कहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल कहेगा,
1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 10 पेन, 100 पेन, ऐसी तरह। ठीक है, अगर आप कह देंगे मुझे 1.5 पेन चाहिए, मुझे 1.25 पेन चाहिए, तो क्या करेगा दुकानदार? सीधा आपको क्या करेंगे, चल ज्यादा टाइम पास मत कर, यहां से निकल, टाइम पास करना है तो दूसरी दुकान पकड़। ठीक है, बराबर है ना? तो आपको पेन जब लेना है तो कैसे हो गए कि ये मल्टीपल हो गए 1 के, 1 2 3 ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, सिंपली आपको इसको कैसे, बीच वाला पार्ट तो नहीं मिलेगा, 1.5, आधा, 1.25, उसी प्रकार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। उसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? सिंपली चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द मल्टीपल ऑफ ई। ई क्यों क्या है? चार्ज के लिए ई दिया। इट इज बिकॉज ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस an integral number of electrons can be transferred from one body to the another body. This is known the quantization of charge or a discrete nature of a charge. ठीक है, कंसीडर कीजिए फिर एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, यहां पर से पहले तो न्यूट्रल थी, कंसीडर कीजिए पहले न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखिए इस पर यानी कंसिडर कीजिए इक्वल अमाउंट ऑफ, अब इस पर 100 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंसिडर कीजिए फिर से 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है, बराबर है। दोनों कैसे? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है कि सॉरी हाँ न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज अवेलेबल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और जिस वजह से ये न्यूट्रल है। अब देखिए क्या होता है, अब कंसीडर कीजिए दोनों के बीच में कंडक्शन हो गया, कुछ प्रोसेस हो गए, केमिकल वगैरह कुछ भी हो गए। ठीक है, जिस वजह से यहां पर से जो है यहां पर से एक पार्टिकल यहां पर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन क्यों होता है ये हमें पहले बता दिया, क्योंकि जो फोर्स है न्यूक्लियस और दोनों के बीच में का बहुत कम होता है, जिस वजह से इसको ट्रांसफर कराना आसान हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यानी यहां पर जितना चार्ज है वो क्या होगा, उतना ही कम हो गया। यानी यहां पर ये डोनेट कर रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। कितना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन इतना, 1 इलेक्ट्रॉन इतना पॉजिटिवली चार्ज यहां पर जनरेट करेगा, क्योंकि जो डोनेट करता है उस पर कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। जबकि ये सिस्टम ए लिख लो, इस सिस्टम बी लिख लो। जबकि सिस्टम बी पर जब हम चार्ज इसको रिसीव करेगा तो यहां पर क्या होने वाला है? जो रिसीव करता है उस पर कौन सा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। बता कितना हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इतना इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इस पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो गया फिर, ये यहां पर से डोनेट कर दिया यानी इस पर क्या हो गया? 1 इतना चार्ज पॉजिटिवली चार्ज यहां पर जनरेट हो गया, जबकि बी पर 1 ई नेगेटिवली चार्ज यहां पर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो 1 ई पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव में इस पर जनरेट हो गया, जबकि बी पर कितना हो जाएगा? ये ई के लिए पी कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज करने पर हमें कितना मिल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ये हमें कंडीशन मिल गई। ठीक है, और बाद में कुछ और करते हैं तो कंसीडर कीजिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से इस पर इतना ही चार्ज जनरेट हो जाएगा जितना कि यहां पर ट्रांसफर होने वाला है। यानी 10 इलेक्ट्रॉन अगर ए पर से बी पर ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी ए क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है यानी क्या हो रहा है? ए पर पॉजिटिवली चार्ज वहां पर प्रोड्यूस होने वाला है। अब पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस कितना होगा? 10 ई के इतना। कितना? 10 ई के इतना। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब हमें मूव करता है तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1.6। इसको मैं ई नाम दे देता हूं, 1 ई। ठीक है, जब 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोड्यूस होने वाले, ट्रांसफर होने वाले, तो इस पर ए पर कितने चार्ज प्रोड्यूस होने वाला? 10 ई इतना। ठीक है, 10 ई इतना होने वाला। जब ए पर इतना 10 ई होने वाला है तो उतना ही किस पर होगा? बी पर, लेकिन कैसा? नेगेटिव में। तो -10 ई लिख लेता हूं मैं। समझ रहे हो आप? ठीक है, लेकिन ये कैसे होने वाली प्रोसीजर है? इंटीग्रल मल्टीपल पे होने वाली है। 1 2 5 10 जैसे ऐसे मल्टीपल में होने वाले, ना कि आधा, 1.5, 3.5 ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसको ही क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी जितना चार्ज यहां पर से कम होगा उतना ही चार्ज वहां पर से वहां पर बढ़ेगा। ठीक है,
आपको पूछा जा सकता है सीईटी में। कंसीडर कीजिए आपको पूछा जाए, कंसीडर कीजिए 4.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो हमें इसके लिए कितने चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे, आपको ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन हमें पता है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा सिर्फ इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब 16 का देखिए 16 1 जा 16, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 3.2, 16 2 जा, पॉइंट को मैं निगलेक्ट करता हूं। अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 3, हाँ 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8, 16 3 जा कितना होता है 4.8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। लेकिन यहां पर कितना है 4.2, 4 इतना चार्ज यहां पर ट्रांसफर कर सकेंगे क्या हम, नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में ही यहां पर क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, हमारा क्वांटाइजेशन चार्ज। तो ऐसे वक्त क्या आ जाएगा यहां पर, सिंपली नन या फिर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा ऑप्शन भी आपको दे दिया जाएगा। तो उस पर सिंपली आपको क्लिक करके आ जाना है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस पर अगर 3.2 होता या 4.8 होता तो आप सिंपली लगा सकते थे, लेकिन अगर 4.2 है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी को क्या कहा जाता है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा है। डेफिनेशन क्या कही मैंने, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको क्या कह जाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें पता है इस यूनिवर्स में जो एनर्जी अवेलेबल है वो क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है, रिमेन सेम। सिर्फ हम इसका काम क्या करते हैं, इसको एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करने का काम हम सिर्फ करते हैं। जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो कैसी है, ऑलवेज रिमेन सेम, कांस्टेंट है। उसमें ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज भी कैसे है हमारे, इट इज, देखिए यहाँ पर क्या दिया, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज भी क्या है, हम क्रिएट भी नहीं करते, डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कहा गया। अब आइसोलेटेड सिस्टम देनी, देखिए ये कोई सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें दो सब्सटेंस हमें रखे हुए हैं। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी इसका बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। इसके अंदर जो इस पर बाहर का कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं। इसमें कंसीडर कीजिए ये ए सिस्टम, ए सब्सटेंस है और ये बी सब्सटेंस। ठीक है, दोनों पहले क्या है, न्यूट्रल है, दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन हुई, फ्रिक्शन, केमिकल रिएक्शन वगैरह जो भी है हुआ। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर के 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर, पहले तो देखिए ये कैसे है, पहले तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब इस पर मैं जब ट्रांसफर करूंगा तो कितने हो गए, यहाँ पर कंसीडर कीजिए कुछ कंडीशन हो गई, दोनों के बीच में फ्रिक्शन वगैरह जो भी हो गया, यहाँ पर से क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, यानी इस पर कितना हो गया नेगेटिवली 10, इतना चार्ज इस पर आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिवली 10 इतना हो गया। पहले कितना था, ये इनिशियली कितना चार्ज था, इस पर 0 था। इनिशियली जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो कैसे थे, न्यूट्रल थी, लेकिन कुछ कंडीशन होने पर क्या होगा, इस पर +10 आ गया, यहाँ पर -10 आ गया। अब हमें पूछा गया कि भाई इस पर अब कितना चार्ज अवेलेबल है इस आइसोलेटेड सिस्टम में। तो सिंपली क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, +10 -10, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इनिशियल में हमें 0 मिला था उतना ही कितना मिल रहा है, हमें चार्ज 0 मिल रहा है। तो सिंपली क्या कहना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते हम। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक सब्सटेंस पे से दूसरे सब्सटेंस पर हम ट्रांसफर करेंगे टू सम रिएक्शंस, फ्रिक्शन वगैरह जो भी हमारी प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं कि चार्ज को सिर्फ क्या कर सकते हैं, वन बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर करने का काम हम कर सकते हैं, ना कि
जो चार्जेस है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय करने का हम काम कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही इसमें कुछ प्रोसेस होगी, इस पर से ए पर से जो चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ मूव हो गए, बी पर, इस क्या किया, इन्हें डोनेट कर दिया। इन्हें डोनेट करने का काम किया, यानी क्या हो गया, उस पर पॉजिटिवली 10 इतना चार्ज अवेलेबल हो गया। जबकि बी ने रिसीव करने का काम किया, जो रिसीव करता है उस पर कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और उस पर कितना आ गया, -10 इतना चार्ज है। बट जो होल सिस्टम का जो हमारा जो चार्ज है वो कितना था, इनिशियल में 0, फाइनल में भी कितना मिला हमें, 0। तो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, वी कैनॉट बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड द चार्ज। द होल इन अ होल यूनिवर्स, इन यूनिवर्स द चार्ज इज ऑलवेज कैसे हो जाएगा, रिमेन्स सेम। चार्ज कैसे होते हैं, सेम। इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है, एनर्जी के जैसा ही है, ठीक है। तो ये तो थी सारे हमने जो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। इसके जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तो लगे रहिए, बने रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अब इसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।